पास पहुंचकर देखा तो एक टूटी फूटी कब्र थी। कब्र पर एक काली चादर चढ़ी हुई थी और उसके चारों तरफ करीब 5 फुट ऊंची बाउंड्री थी और एक लोहे का 4 फुट ऊंचा गेट भी लगा हुआ था। आश्चर्य की बात यह थी कि गेट में लोहे की जंजीर लपेटकर एक बड़ा सा ताला भी लगा हुआ था। लोहे की गेट, जंजीर और ताले पर बुरी तरह जंग लगा हुआ था। कब्र भी पक्की थी लेकिन बुरी तरह टूट फूट चुके थे। कब्र के चारों ओर झाड़ झंखाड़ उग गए थे। लगता ही नहीं था कि सालों से किसी के पैर यहाँ पड़े थे। अबे यार, जब बाउंड्री कुल 4 फुट की है तो यहाँ ताला लगाने की क्या तुक है? जिसे अंदर जाना होगा बाउंड्री कूद कर ही चला जाएगा। विजय कुछ सोचते हुए बोला। अंदर अंदर जाकर क्या करेगा? अंदर है क्या? कुछ तो होना ही चाहिए, वरना ताला क्यों होता? अभी कुछ होता तो बाउंड्री 4 फीट की होती क्या? कोई ना कोई तो चक्कर है, विजय बुदबुदाया। कोई भी चक्कर हो, हमें क्या, चल चल वापस चलते हैं। संदीप, अगर यहाँ कोई नहीं आता तो कब्र पर चादर कौन चढ़ा गया? संदीप ने गौर से देखा। कब्र पर चढ़ी हुई काली चादर बिल्कुल नई थी। उसकी आंखें भी सिकुड़ गई। यार चल वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। संदीप घबरा कर बोला। अबे फट्टू, रुक तो सही, एक बार अंदर जाकर देख कर आते हैं ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और अगर तू गया तो मैं अंकल आंटी को बता दूंगा। संदीप ने ब्रह्मास्त्र चलाया। संदीप की धमकी कारगर रही। विजय मन में सोचकर उसके साथ वापस चल दिया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि बाद में अकेले आकर एक बार अंदर जाकर जरूर देखेगा। अगले दिन विजय 1 बजे स्कूल से आया। आज पूरा टाइम स्कूल में उसके दिमाग में वही पुरानी कब्र ही घूमती रही थी। घर लौटते ही उसने स्कूल की यूनिफॉर्म बदली और नदी की तरफ चल दिया। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से हवा में ठंडक बढ़ गई थी। सुबह बारिश भी हुई थी, जिससे पेड़ पौधे धुलकर बिल्कुल साफ हो गए थे। गीली मिट्टी से बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। विजय मंत्रमुग्ध सा आसपास के नज़ारों में खोया चला जा रहा था। थोड़ी ही देर में वह नदी के किनारे तक पहुंच गया, लेकिन उसे कहीं भी वो पुरानी मजार नज़र नहीं आई। उसने सोचा कि शायद आज वह किसी और तरफ से नदी पर आ गया है, लेकिन उसे आसपास की सभी दृश्य और नदी का किनारा सब जाना पहचाना सा लग रहा था। अभी कल ही तो आया था यहाँ, फिर भूल कैसे सकता है? लेकिन अब भूल गया तो भूल गया, इसमें कर भी क्या सकता है। उसने निराशा से कंधे झटके और वापस घर की तरफ चल दिया। अभी वह थोड़ा ही आगे गया था कि थमक कर रुक गया। उसे अपनी दाहिनी तरफ वो कब्र साफ नजर आई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आज वह गारंटी से कह सकता था कि आते समय वो कब्र यहाँ नहीं थी। वह कुछ देर भयभीत सा उस दिशा में देखता रहा। फिर उसकी उत्सुकता ने उसके भय पर विजय प्राप्त कर ली और वह उस कब्र की तरफ चल पड़ा। नज़दीक पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ कल जैसा ही था। फिर काफ़ी देर तक दाएं बाएं झांकता रहा, लेकिन कहीं कुछ नज़र नहीं आया। क्या करूं, अंदर जाकर देखूं? उसने मन ही मन सोचा। हालांकि कल वह तुरंत अंदर जाने को तत्पर था, लेकिन कल संदीप साथ था। आज अकेले वह अंदर जाने से झिझक रहा था। बहुत देर के अंतर्द्वंद के बाद वह निर्णायक ढंग से आगे बढ़ा और एक तरफ की बाउंड्री पर चढ़ने का प्रयास किया। आश्चर्य, बाउंड्री सिर्फ 4 फुट की होने के बावजूद वह उस पर चढ़ ना सका। बाउंड्री के ऊपर भी कोई अवरोध था, जिसे वह छू तो पा रहा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। विजय ने चारों ओर घूमकर कई जगहों से ट्राई किया, किंतु हर जगह उसके हाथ किसी अदृश्य अवरोध से टकरा कर रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे बाउंड्री के ऊपर हवा ही जमकर ठोस रूप ले चुकी थी, जिसे भेद पाना असंभव था।